हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक हो। और आज हम स्टैंडर्ड 8 में जो साइंस का जो बाकी बचा हुआ लेसन है वो आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है हमारा जो टॉपिक है वो है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो ऑर्गेनिजम्स है, जो इंसेक्ट है, जो हम देख नहीं सकते अपनी आँखों से, ऐसे जो हार्मफुल है, मतलब कि जो हमें नुकसानकारक है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज से पहले हमने ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा जो हमारे लिए अच्छे थे। तो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल फॉर अस। कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे लिए हार्मफुल है। दे कैन कॉज डिजीज एंड कैन ऑल्सो स्पॉइल अवर फूड, क्लॉथ्स एक्सेट्रा। वो क्या करते हैं कि हमारे खाना होता है वो बर्बाद करते हैं, फिर हमारे कपड़े होते हैं उसे भी नुकसान करते हैं, और जो डिजीज़ है, जो रोग फैलाते हैं, ऐसे होते हैं। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स एंड प्लांट्स में कैसे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो रोग फैलाते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन कॉज डिजीज इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो रोग फैलाते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। सम एनिमल्स एंड प्लांट्स डिजीज एंड देयर एजेंट्स आर लिस्टेड इन द टेबल्स गिवन बिलो। यहाँ पे एक टेबल दिया है, उसके एजेंट के बारे में मतलब कि एजेंट मतलब वो रोग कौन फैलाता है, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो रोग फैलाते हैं और उससे कौन सा डिजीज़ होता है। तो ये हमको पढ़ने वाले हैं ये टेबल में। यहाँ पे डिजीज़ का नाम है, यहाँ पे कॉजेटिव एजेंट मतलब वो कौन फैलाता है। फुट एंड माउथ डिजीज़ इन कैटल। जो कैटल मतलब जो ढोर होते हैं उसके मुंह और फीट के जो डिजीज़ होते हैं ज़्यादातर वो कौन फैलाता है, वायरस। फिर एंथ्रेक्स डिजीज़ इन कैटल। जो कैटल होते हैं उसमें एंथ्रेक्स डिजीज़ है वो कौन फैलाता है, बैक्टीरियम। फिर है स्लीप सिकनेस इन कैटल, पिग्स एंड हॉर्स। स्लीप सिकनेस की जो प्रॉब्लम होती है वो कौन फैलाता है, प्रोटोजोआ। उसके नीचे है प्लांट्स डिजीज़ एंड कॉजेटिव एजेंट्स। यहाँ पे हमको एनिमल के बारे में पढ़ा और यहाँ पे प्लांट में कौन से टाइप के डिजीज़ होते हैं और वो कौन फैलाता है। पोटैटो ब्लाइट वो कौन फैलाता है, वायरस। टोबैको मोज़ेक वो वायरस। फिर रस्ट ऑफ व्हीट वो फंगी। सिट्रस कैंकर वो बैक्टीरियम। एंड येलो वेन मोज़ेक ऑफ ओकर वो कौन फैलाता है, वायरस। अभी उसके नीचे है डिजीज एंड कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। फर्स्ट हमने एनिमल के बारे में पढ़ा, कैसा फैलाता है डिजीज़ और कौन फैलाता है। फिर प्लांट्स के बारे में और अभी ह्यूमन्स के बारे में। पैथॉन्स कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन्स में भी डिजीज़ वो फैलाते हैं। दिस डिजीज़ आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़ एज दे कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कम्युनिकेबल डिजीज़ किसे बोलते हैं, जो डिजीज़ होते हैं वो चेपी होते हैं, मतलब कि एक को हुआ तो वो दूसरे को भी होता है, ऐसा डिजीज़ होता है, उसे हम कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। पैथॉन्स एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, food we eat, water we drink, through direct contact with the sick person or through carrier like insect। देखो, पैथॉन्स मतलब रोग होता है, वो फैलाता है हमारी बॉडी में। कैसे कि जो हवा होती है उसकी मदद से, खाना खाता है वो उसके थ्रू, या फिर पानी पीते हैं उसके थ्रू वो हमारे बॉडी में एंटर होता है। और या फिर वो कैसे, जो सिक होता है मतलब जो बीमार लोग होते हैं उसके बॉडी में, या फिर कोई भी जो अच्छा इंसान होता है उसकी बॉडी में कोई भी इंसेक्ट के थ्रू वो हमारे बॉडी में एंटर होता है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन वो कैसे डायरेक्टली वो कैसे ट्रांसमिट होता है, बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। किसी की कोई भी बीमार होता है, वो कोई भी अच्छा तंदुरुस्त इंसान के कांटेक्ट में आता है तो फिर भी वो डिजीज़ फैलाता है। डायरेक्ट स्किन टू स्किन म्यूकोस एंड द म्यूकोस और द म्यूकोस टू स्किन कॉन्टैक्ट में कॉज इन्फेक्ट। देखो, स्किन टू स्किन मतलब जो कोई भी एक को कोई फॉर एग्जांपल हमें धाधर की जो बीमारी होती है वो हमारे घर में एक को हुई होती है
वो फंगी होती है, जो एक को हुई है तो हमारे घर में दूसरों को भी हो सकती है। तो ऐसे डिजीज़ होते हैं जो स्किन टू स्किन होते हैं, म्यूकोस टू म्यूकोस होते हैं, ऐसे उसके एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल्स ऑफ डिजीज स्प्रेड इन दिस वे आर लेप्रोसी एंड एक्जेमा। लेप्रोसी एंड एक्जेमा ऐसा डिजीज़ है जो हमारे स्किन के रिलेटेड होता है बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। An infection in infected person may release droplets or a moisture carrying the disease causing microorganisms while coughing, sneezing, spitting। जब हमको कॉफिंग की, स्नीजिंग की, स्पिटिंग की प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से जो रोग फैलाते हैं उसे हम बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। फॉर एग्जाम्पल ऑफ डिजीज स्प्रेड इन दिस वे एयर ट्यूब For example of disease spread in this way are tuberculosis and whooping cough। कफ की प्रॉब्लम और ट्यूबरकुलोसिस की जो प्रॉब्लम होती है वो इसका एग्जाम्पल है। बाय यूजिंग एन इन्फेक्टेड नीडल और स्वाइरिंग, इन्फेक्शन कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑन दिस वे ऑफ एड्स और अ बाइट एज इन केस ऑफ अ डॉग बाइट। देखो, जो डॉग की जो बाइट होती है, नीडल मतलब सुई से भी हमको इन्फेक्शन होता है। हम जब वैक्सीन लेते जाते हैं तो कोई भी एक पर्सन को जो वैक्सीन दी है वो नीडल दूसरी बार वो यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उससे एक का इन्फेक्शन दूसरे को स्प्रेड होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमको एड्स का दिया है, और जो डॉग हमको जब हम कोई भी डॉग हमको करड़ता है तभी जो रोग फैलाता है, उसमें जो सुई होती है वो यूज़ होती है वैक्सीन के लिए, वो दूसरे को यूज़ नहीं करते हैं। तो उससे भी क्या होता है कि डायरेक्टली दूसरे इंसान को जो उसके जर्म्स होते हैं वो ट्रांसमिटेड होते हैं। फिर है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, मतलब कि कोई भी इंसान के कांटेक्ट में नहीं आते फिर भी हमको कोई रोग होता है वो आ जाता है, तो वो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है। मोड्स ऑफ द इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन आर थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, थ्रू क्लॉथ्स, टॉवल्स और अ पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ अ patient or through dirty hands or unwashed fruits and vegetables। ये इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में कैसे आते हैं कि जो हम कोई भी खाना होते हैं वो खाते हैं, या फिर पानी पीते हैं, कपड़े किसी के पहनते हैं, टॉवल किसी का यूज़ करते हैं, या फिर हमारे हाथ गंदे होते हैं और हम खाते हैं कोई भी चीज़, या फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं जो हमने वॉश नहीं करे वो हम खाते हैं, तो उसी की वजह से हमको बीमारियाँ आती है। अभी उसके नीचे नेक्स्ट पेज है, उसमें हमको दिया है, मैडम जूम आउट कीजिए, जूम इन कीजिए, छोटा कर दीजिए। देखो यहाँ पे हमको दिया है माइक्रोबियल डिजीज़। यहाँ पे डिजीज़ दिए हैं, बैक्टीरिया, यहाँ पे डिजीज़ दिए गए हैं, उसके जो क्या सिम्टम्स मतलब उसके लक्षण कैसे होते हैं, और प्रिवेंशन मेजर्स मतलब उसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे हमको टेबल में दिए हैं। फर्स्ट है बैक्टीरियल डिजीज़। कौन से डिजीज़ होते हैं, रोग होते हैं जो बैक्टीरिया फैलाते हैं। तो वहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस, पेनोमेनिया, कोलेरा एंड टाइफॉइड। देखो बच्चों, आपको जो ये रोग के बारे में पता नहीं है तो आप गूगल पे सर्च करना, ये आपका होमवर्क है। ट्यूबरकुलोसिस होता है वो एयर थ्रू होता है, और उससे क्या होता है कि लो ग्रेड फीवर एंड ब्रीथलेसनेस, मतलब हमको ताव भी आ जाता है थोड़ा, और हमको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। और उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, BCG वैक्सीनेशन और जनरल क्लीनलीनेस, मतलब वैक्सीन लेना चाहिए, ये इसका नाम है BCG वैक्सीन। और हमको थोड़े ध्यान रखना चाहिए, जो हम क्लीन रखते हैं हमारे पूरे एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए। फिर है प्यूनोमोनिया, ये एयर थ्रू फैलाता है, उससे हाई फीवर एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स, उससे हाई फीवर होता है और हमको हमारी जो लंग्स होते हैं उसमें भी प्रॉब्लम्स आती है। फिर है एंटीबायोटिक्स, और वो उसके लिए एंटीबायोटिक यूज़ करना चाहिए। देखो तो अभी ये न्यूमोनिया है वो एयर थ्रू फैलाता है, ये उसके, मैडम नीचे करिए तो थोड़ा, ये उसके लक्षण है कि उसको उस वक्त हमको हाई फीवर होता है,
फिर हमारे जो अंदर के लंग्स होते हैं वहाँ पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है और उसको रोकने के लिए एंटीबायोटिक यूज़ करना चाहिए। फिर है थर्ड कोलेरा, वो फैलाता है वाटर और फूड थ्रू। उसके क्या लक्षण से वॉमिटिंग, लूज मोशन एंड डिहाइड्रेशन, ये प्रॉब्लम्स हमको होती है और उसे रोकने के लिए जनरल हाइजीन और गुड सैनिटेशन एंड वैक्सीनेशन ये उसका बेस्ट वे है। फिर है टाइफॉइड। टाइफॉइड हमें कैसे फैलाता है? वाटर और फूड थ्रू। उसके सिम्टम्स है कंटिन्यूअस फीवर ड्यू टू द इन्फेक्शन इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन होता है, हमारे आंतड़े होते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स होती है और उसी की वजह से हमको ताव आता है। उसे रोकने के लिए ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, कुकिंग फूड प्रॉपरली, मेंटेनिंग गुड सैनिटेशन एंड वैक्सीनेशन। हमको उबला हुआ खाना चाहिए, मतलब पानी पीना चाहिए, खाना चाहिए और हमको सैनिटाइजर करना चाहिए और वैक्सीनेशन भी लेना चाहिए। फिर है वायरस डिसीज। वायरस थ्रू फैलाते हैं मिसल्स, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, जॉन्डिस एंड पोलियो, ये सब रोग हैं। उसके वो हमको एयर और डायरेक्ट कांटेक्ट थ्रू हमको फैलाते हैं। ये फर्स्ट है मेसल्स। मिसल्स ये है एक प्रॉब्लम, डिजीज़ का नाम है वो। उसके सिम्टम्स है फीवर, रैशेस एंड रनिंग नोज़। मतलब कि हमको जो फीवर होता है, रैशेस होते हैं और हमारे नाक में भी प्रॉब्लम्स होती है। उसे रोकने के लिए वैक्सीनेशन, कीपिंग द पेशेंट इन इंसोलेशन। इंसोलेशन मतलब उसे एक कोई भी रूम में रखना चाहिए, वहाँ पे उसे डिस्टर्बेंस ना हो और उसको वैक्सीनेशन देना चाहिए। कॉमन कोल्ड, ठंडी फैलाती है एयर। फॉर एग्जाम्पल उससे क्या होता है, स्नीजिंग और कॉफिंग में प्रॉब्लम होती है, वो एयर थ्रू फैलाता है। रनिंग नोज एंड वाटरी आई, हमारे नाक में भी हमको प्रॉब्लम्स होती है और हमारे आइज़ में से पानी निकलना स्टार्ट होता है। फिर कीपिंग अवे फ्रॉम अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द कॉमन कोल्ड, उसे अलग रूम में रखना चाहिए। फिर है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स मतलब अछबड़ा, वो एयर और डायरेक्ट कांटेक्ट, वो हवा से भी फैलाता है चिकन पॉक्स, या फिर कोई हम इंसान के कांटेक्ट में आते हैं जिसको चिकन पॉक्स निकला हुआ हो तो उसकी वजह से भी निकलता है। उसके सिम्टम्स क्या है? रैशेस, फीवर एंड हेडेक। उसको रोकने के लिए आइसोलेशन द पेशेंट एंड वैक्सीनेशन, उसे अलग रूम में रखना है और उसे वैक्सीन देना है। जॉन्डिस जो हेपेटाइटिस बी से फैलाता है और वो पानी से फैलाता है। जॉन्डिस है वो प्रॉब्लम है, वो पानी से फैलाती है। उसके क्या सिम्टम्स है? येलोइंग ऑफ आइज़, हैंड्स एंड यूरिन। देखो आइज़, हैंड एंड यूरिन होता है वो येलो कलर का होता है और उसको रोकने के लिए वैक्सीनेशन, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर एंड क्लीन फूड, उसे क्या करना चाहिए? वैक्सीन देना चाहिए। पानी गर्म हुआ उबला हुआ होना चाहिए और उसे खाना होता है वो क्लीन होना चाहिए। फिर है पोलियो। पोलियो फैलाता है एयर और वाटर थ्रू, उसे पैरालिसिस और लेग मसल्स इन चिल्ड्रन। पोलियो है वो क्या है कि जो बड़े को होता है, पैरालिसिस होता है, मतलब जो पैर का और बच्चों के जो पैर होते हैं उसका पैरालिसिस होता है, वो एक उसके लक्षण है जो पोलियो के होते हैं और उसे रोकने के लिए वैक्सीन देना चाहिए। फिर है थर्ड प्रोटोजोन। प्रोटोजोन डिजीज़ वो मलेरिया एंड एमोबिक डिसेंट्री, एमोबिक डिसेंट्री एंड मलेरिया है वो दोनों रोग है। मलेरिया है वो फीमेल एनोफेल्स मॉस्किटो बाइट, मतलब जो मच्छर होते हैं उसके जो फीमेल होती है उसकी वजह से फैलाता है और उससे हाई फीवर विथ चिल, हाई फीवर होता है। और उसे रोकने के लिए अवॉइड वाटर टू कलेक्ट इन अराउंड द हाउस एंड स्प्राइंग इंसेक्टिसाइड्स, मतलब जो हमारे आसपास जो गंदा पानी है वो हमको निकालने चाहिए क्योंकि गंदे पानी और उसकी वजह से मलेरिया जैसे रोग फैलाते हैं। एमोबोइक डाइसेंट्री वो है फूड एंड वाटर से फैलाता है। उसको क्या सिम्टम्स है कि वो ब्लड इन द स्टूल, जो हमारा ब्लड होता है वो जम जाता है। और मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, और उसे हमको
हाइजीन वाला जो खाना है वो नहीं देना चाहिए और उसे पानी होता है वो बॉइल्ड करा हुआ देना चाहिए। फंगल डिजीज़, कौन से डिजीज़ है जो फंगल से फैलाते हैं? तो एथलेट्स फुट एंड रिंगवॉर्म डिजीज़। एथलेट फुट है वो एयर थ्रू फैलाता है और फंगल ग्रोथ बिटवीन द टोज, जो हमारे पैर की उंगलियां है उसके बीच में जो लगता है इन्फेक्शन वो है। और कीप फिट ड्राई एंड क्लीन, इसलिए हम हमारे पैर हमेशा ड्राई एंड क्लीन रखने चाहिए। रिंगवॉर्म डिजीज़ वो एयर थ्रू फैलाता है। सर्कुलर रिंग ऑन द स्किन, हमारे स्किन के ऊपर सर्कल बन जाते हैं और उसके लिए मेडिकेशन होना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट पेज पे स्प्रेड ऑफ डिजीज़ बाय इंसेक्ट्स। इंसेक्ट होते हैं, जीव होते हैं, उसके थ्रू हमें कैसे डिजीज़ फैलाते हैं? तो इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाइज आर द कैरियर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो इंसेक्ट होता है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का वर्क ज़्यादातर मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाइज करती है। तो मॉस्किटो कैन एक्ट एज अ वेक्टर फॉर मैनी डिजीज कॉजिंग वायरस एंड पैरासाइट्स। वायरस और पैरासाइट्स फैलाने का वर्क कौन करता है? मॉस्किटो। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया इज स्प्रेड बाय द फीमेल एनोफेल्स मॉस्किटो, इट इज़ कॉज बाय द प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम। देखो जो मलेरिया है वो कौन फैलाता है? फीमेल मॉस्किटो फैलाती है और उसके वजह से प्लाज्मोडियम होता है वो पनपता है। व्हेन अ फीमेल एनोफेल्स मॉस्किटो सुक ब्लड ऑफ अ इन्फेक्टेड पर्सन, द प्लाज्मोडियम इज कैरिड इनटू द बॉडी। देखो जो ये फीमेल मॉस्किटो होती है वो जो जिसे मलेरिया हुआ है उसका खून चूसती है, उसमें क्या करती है? प्लाज्मोडियम एंटर करती है। व्हेन दिस मॉस्किटो बाइट्स अ हेल्दी पर्सन, द प्रोटोजोन एंटर हिज और हर बॉडी कॉजिंग मलेरिया। और देखो मलेरिया हुआ इंसान है उसका जो खून चूसती है बाद में हेल्दी इंसान का खून चूसती है, तो इसी तरह एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक मलेरिया स्प्रेड होता है। स्टेगनेंट वाटर इज़ द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ द मॉस्किटो। स्टेगनेंट वाटर मतलब जो जमा हुआ ऐसा गंदा पानी होता है जो एक जगह पे भरा हुआ होता है, ये पानी होता है वो ज़्यादातर मॉस्किटो को फैलाते हैं। They lay their eggs in the stagnant water such as water coolers from which water has not been removed from many days। देखो जो ऐसे जमा हुआ पानी होता है वो ज़्यादातर हम निकालते नहीं है, तो उसी की वजह से मैनी डिजीज़ का हमको सामना करना पड़ता है। It is suggested to put kerosene oil or some insecticides in water cooler to prevent the breeding of mosquitoes। हमको मच्छर दूर करने के लिए ज़्यादातर क्या करना चाहिए कि केरोसिन का छंटकाव करना चाहिए। फीमेल एडिस मॉस्किटो इज़ वेक्टर फॉर द डेंगू वायरस। देखो डेंगू वायरस भी ये मॉस्किटो होता है, एडिस मॉस्किटो नाम का जो फीमेल होता है मॉस्किटो वो फैलाती है। हाउस फ्लाइज ऑल्सो कैरीज हार्मफुल माइक्रोब्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो हाउस फ्लाई होती है मतलब मक्खी, वो क्या करती है कि जो एक जगह से दूसरी जगह और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसे फैलाती है। When they sit on the food itself, microorganisms get stuck to the food particles and enter our body when we eat such items। वो मक्खी क्या करती है कि जो हमारा खाना होता है उस पर बैठती है और वो जर्म्स होता है वहाँ पे चिपक जाता है और जब हम खाते हैं तब वो हमारे बॉडी में एंटर होता है। Your parents always advise you not to eat uncovered food items as they may contain disease causing microbes। देखो इसीलिए हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमें ये ज़्यादातर सजेस्ट करते हैं कि जो खाना होता है वो अनकवर होता है, वो खाना हमको खाना नहीं चाहिए। देखो बच्चों अभी इसके नीचे आता है टाइम टू आंसर, तो आपको ये क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट करने हैं, तो मैं कराती हूँ, आप भी उसमें ध्यान रखना। चिकन पॉक्स एंड मलेरियाज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लैंक डिजीज़। चिकन पॉक्स एंड मलेरिया है वो किसके एग्जाम्पल्स हैं? तो वायरल डिजीज़, VIRAL, वायरल। सेकंड है मलेरिया इज कॉज बाय द बाइट ऑफ ब्लैंक मॉस्किटो। मलेरिया कौन से मॉस्किटो से फैलाता है? तो एनोफेल्स,
ANOPHELES, एनोफिल्स। एंथ्रेक्स फूड्स इज अ ब्लैंक डिजीज। एंथ्रेक्स फूड है वो कौन सा रोग है? तो फंगल, FUNGAL, फंगल। एंथ्रेक्स डिजीज इन अ केटल इज कॉज्ड बाय। एंथ्रेक्स डिजीज है वो ज़्यादातर केटल में कैसे एंटर होता है? तो पैथॉन्स, PATHONS, पैथॉन्स। फिर है कम्युनिकेबल डिजीज आर कॉज इन द ह्यूमन्स बाय। कम्युनिकेबल डिजीज है जो एक इंसान ने दूसरे इंसान तक ट्रांसफर होता है। ऐसे डिजीज कैसे फैलाते हैं? फंगी, फोर्थ में आता है बैक्टीरिया, BACTERIA, बैक्टीरिया। फोर्थ में आता है पैथॉन्स, PATHOGENS, पैथॉन्स। रस्ट ऑफ द व्हीट इज अ प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय। वो कैसे फैलाता है? फंगी, FUNGI, फंगी। और लास्ट में जॉन्डिस इज अ डिजीज ट्रांसमिटेड बाय। जॉन्डिस है वो कैसे फैलाता है? वाटर, WATER, पानी से फैलाता है जॉन्डिस। फर्स्ट का आंसर है वायरल, सेकंड का आंसर एनोफिल्स मॉस्किटो, थर्ड का है फंगल डिजीज, फोर्थ का बैक्टीरिया, फिफ्थ का पैथॉन्स, सिक्स का फंगी एंड सेवंथ का आंसर है वाटर। ओके बच्चों, अभी उसके नीचे आता है फूड प्रिवेंशन, मतलब जो हमने खाना खाया है उसे कैसे हमको बचाना चाहिए यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो ये हम स्टडी करेंगे। फूड गेट स्पॉइल्ड व्हेन इट अटैक्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ वो अटैक्ड होता है तो वो खाना बिगड़ जाता है। स्पॉइल्ड वॉट, मैम साइड में लीजिए, स्पॉइल्ड फूड गिवन ऑफ फॉल स्मेल एंड टेस्ट बेड। जो बिगड़ा हुआ खाना होता है उसकी स्मेल कैसी होती है? फॉल होती है, मतलब उसकी स्मेल अच्छी नहीं होती है और उसका टेस्ट भी गंदा होता है। समटाइम्स इट्स कलर मे बी इवन चेंज, कभी कभार उसका कलर भी चेंज हो जाता है। ईटिंग स्पॉइल्ड फूड कैन कॉज फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग एक है, वो एक डिजीज़ है, वो फैलाता है गंदा बिगड़ा हुआ खाना खाने से। फूड पॉइजनिंग कैन कॉज वॉमिटिंग, डायरिया एंड एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन मतलब हमारे पेट में दुखता है, डायरिया फैलाता है और वॉमिटिंग भी फूड पॉइजनिंग से होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एयर, वाटर एंड वार्मथ फॉर ग्रोथ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पनपने के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए, पानी चाहिए एंड एनवायरमेंट चाहिए। Food can be prevented from getting spoiled by preventing the growth of microorganisms. माइक्रोऑर्गेनिजम्स से हमको फूड को बचाना चाहिए। अभी उसके नीचे है, नेक्स्ट पेज पे है the process by which spoilage of food is prevented is called food prevention. जो खाना बिगड़ने से बचाते हैं वो प्रोसेस को फूड प्रिवेंशन बोलते हैं। लेट्स डिस्कस सम कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ फूड प्रिवेंशन। चलो तो अभी यहाँ पे कुछ मेथड्स दी गई है जिसकी वजह से हमको खाना बिगड़ने से बचाते हैं। मेथड्स ऑफ फूड प्रिवेंशन, ड्राइंग मतलब डिहाइड्रेशन। ड्राइंग मतलब इन दिस मेथड मॉइस्चर कंटेंट of food in the reduced by drying in the sun to prevent the growth of microorganisms. सन की गर्मी से जो अंदर का टेक्सचर है वो हमें दूर करना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन।
जो पानी जो रिमूव करने की प्रोसेस को डिहाइड्रेशन बोलते हैं। वेजिटेबल्स लाइक मेथी लीव्स, स्पाइसेस, कॉलीफ्लावर्स आर ड्राइड इन द सन। मेथी के लीव्स होते हैं, स्पाइसेस होते हैं और कॉलीफ्लावर्स है वो सन की गर्मी से ड्राई होते हैं। द डिहाइड्रेटेड फूड इज द सील्ड इन द पैकेट्स। और जो पानी एब्जॉर्ब हो गया है सन की गर्मी से, ऐसे फूड को हम पैक करते हैं। फिश एंड मीट आर प्रिवेंटेड बाय द स्मोक एंड हीट। जो फिश एंड मीट है उसको हम गर्मी से या फिर धुएं से डिहाइड्रेट करते हैं। उसके नीचे है फ्रीजिंग और रेफ्रिजरेशन। फ्रीजिंग स्टॉप द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड thus help to prevent them. Meat, vegetables, fruits and milk are prevented in this way. जब हम खाना होता है कोई भी खाना, उसे हम ठंडी जगह पे मतलब कि फ्रीज़र में रखते हैं, तो इसी तरह जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है उससे हमें बचाते हैं। क्योंकि फ्रीजिंग करने से क्या होता है कि जो खाना होता है वो जल्दी से बिगड़ता नहीं है। उसके एग्जाम्पल से मीट रखते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, ये सारी प्रोडक्ट्स है वो हम फ्रीज में रखते हैं। अभी उसके नीचे है पेस्चुराइजेशन। दिस मेथड इज जनरली यूज टू प्रिजर्व मिल्क। ये पेस्चुराइजेशन है वो एक मेथड है जिसकी वजह से हम मिल्क है वो हम बचा सकते हैं। इन दिस मेथड मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 सेल्सियस टू 15 to 30 seconds एंड देन कूल्ड क्विकली। 70 सेल्सियस तक हम इसे 15 से 30 सेकंड उसे ठंडा गर्म करते हैं और बाद में उसे तुरंत ही ठंडा करते हैं। दिस सडन चेंज इन द टेम्परेचर किल्स माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड प्रिवेंट देयर ग्रोथ। और ये सडन चेंजेस होता है कि गर्मी से डायरेक्टली ठंडी मिलती है उसे, उसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसका ग्रोथ भी नहीं होता है और उसे हम बचा सकते हैं। हनी, बीर, वाइन एंड जूसेस आर ऑल्सो प्रिवेंटेड यूजिंग दिस मेथड। Pasteurized milk is stored in the sterilized pouches और bottles। देखो जो हम हनी है, बीर है, वाइन है, ये सब है वो हम ये मेथड से बचा सकते हैं। और ये मेथड से हम लास्ट में क्या करते हैं, उसे बोतल या फिर पाउच में उसे ट्रांसफ़र करते हैं। अभी उसके नीचे है सॉल्टिंग एंड एडिंग शुगर। सॉल्ट या फिर शुगर ऐड करने से, सॉल्ट एंड शुगर आर नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स। नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स क्या है कि सॉल्ट एंड शुगर डालने से कोई भी चीज़ को बिगाड़ने से बचा सकते हैं। द सेल्स ऑफ माइक्रोब्स लूज वाटर ऑन द एडिशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, देयरबाय इनहिबिटिंग देयर ग्रोथ। इनहाइबिटिंग ग्रोथ मतलब कि जो फैलाते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उससे बचाने के लिए जब हम सॉल्ट या फिर शुगर डालते हैं तो उसका ग्रोथ नहीं होता है। पिकल्स, मीट एंड फिश आर प्रिजर्व्ड बाय द सॉल्टिंग। जो पिकल्स मतलब अथाणु हो, मीट या फिर फिश, वो सब को हम सॉल्ट डालने से बचा सकते हैं बिगाड़ने से। जाम्स, सॉसेज एंड जेलीज आर प्रिजर्व्ड बाय एडिंग शुगर। जाम, शुगर एंड जेली होता है उसमें ज़्यादातर शुगर डालते हैं, तो उसी तरह हमको फूड प्रिवेंशन करते हैं। बाय यूज़ ऑफ केमिकल्स, केमिकल का यूज़ करके भी हम खाना बिगड़ने से बचा सकते हैं। केमिकल्स लाइक सिट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोएट्स एंड पोटेशियम मेटाबिसल्फ्स आर द यूज एज अ प्रिवेंटिव्स टू प्रिवेंट जाम्स, स्क्वेजेस एंड केचप्स। जाम एंड स्क्वेजेस होती है उनको हम बचा सकते हैं उसमें केमिकल डालने से। फिर है कैनिंग। इन दिस मेथड फूड आर सील्ड इन द कैन एंड हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैनिंग मतलब कोई भी कैन में कोई भी चीज़ को डालना। तो जब हम कैन में डालते हैं और उसके बाद वो कैन को 120 सेल्सियस तक उसे गर्म करते हैं तो उसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बचा सकते हैं। द फूड इज स्टोर्ड इन द एयर टाइट कंटेनर्स एंड कैन नॉट बी स्पॉइल्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई भी खाना होता है उसे एयर टाइट फूड कंटेनर होता है उसमें डालने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम उसे बचा सकते हैं। Canned food can be prevented for a month।
ढका हुआ खाना है वो हमें कई सारे मंथ तक उसे बचा सकते हैं। बाय वैक्यूम पैकिंग, स्नैक्स कंटेनिंग ऑयल आर मार्केटेड इन द सील्स एयर टाइट पैकिंग। जो खाना होता है वो एयर टाइट पैकिंग से भरा होता है। द एयर इज रिमूव बाय द इवैक्यूएशन एंड द पैक इन द फील्ड विद द नाइट्रोजन। जब हम कोई भी खाना होता है वो एयर टाइट पैकिंग में डालते हैं तो उसमें नाइट्रोजन डालते हैं। एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रिवेंशन, खाना बचाने से क्या फ़ायदे हैं? इट रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ फूड बाय अवॉइडिंग इट्स स्पॉइलेज। देखो कोई भी खाना होता है उसे बिगड़ने से बचाने से क्या होता है कि फूड का वेस्ट होता है वो हम रिड्यूस करते हैं। इट हेल्प्स टू रिटेन द न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ ऑफ फूड ऑफ अ ग्रेट एक्सटेंट। फूड की जो वैल्यू है मतलब जो उस न्यूट्रिशन से भरा हुआ आता है वो हम बचा सकते हैं। इट एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड ड्यूरिंग द ऑफ सीजन एंड एट डिस्टेंट प्लेसेस। जो हम खाना बचाते हैं तो क्या करते हैं कि वो हम कई बार हम दूर की जर्नी करते हैं तो भी वो हम उसे ऐसे रख सकते हैं। इट इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ पेरिशेबल फूड आइटम्स। और इसी तरह हम क्या करते हैं कि जो फूड आइटम्स उसे बचा सकते हैं। उसके नीचे है नाइट्रोजन साइकिल। The cycling process by which nitrogen is fixed, used by the plants and animals and then returned to the atmosphere is called nitrogen cycle। ये बच्चों एग्जाम्पल में 1 मार्क में मैं पूछ सकती हूँ। नाइट्रोजन साइकिल की ये डेफिनेशन है। नाइट्रोजन साइकिल किसे बोलते हैं? जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो नाइट्रोजन लेते हैं और बाद में वो रिड्यूस करते हैं, एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, वो प्रोसेस को नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द नाइट्रोजन साइकिल इंक्लूड्स नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन एसिमिलेशन, एमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डेनिट्रिकेशन। ये सारी प्रोसेस है उसके थ्रू हमको नाइट्रोजन मिलता है। द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन। हमारे अर्थ पे 78% नाइट्रोजन है। However, this atmospheric nitrogen has limited availability for biological use, leading to a scarcity of usable nitrogen। और हम इसी तरह नाइट्रोजन को बचा सकते हैं। This atmospheric nitrogen must be processed or fixed to be used by plants। और ये नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेयर का, वो यूज़ कौन करता है? प्लांट्स। The conversion of atmospheric nitrogen into a form which is readily available to the plants is called nitrogen fixation। देखो जो नाइट्रोजन हमको एटमॉस्फेयर से मिलता है और वो लेता है प्लांट्स, ये प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। यहाँ पे इसके नीचे एक डायग्राम दिया है, ये भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो कैसा होता है? ब्लू ग्रीन एल्गा फिक्स नाइट्रोजन ऑफ द एटमॉस्फेयर, वो कैसा होता है? ब्लू ग्रीन कलर का होता है। फिर बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनियस, मैडम ऊपर कर दीजिए 1 मिनट। बैक्टीरियम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजियस कंपाउंड्स। देखो जो बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजनिक एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन होता है वो उसे खींचता है। उससे क्या होता है कि बैक्टीरिया रिलीज नाइट्रोजन फ्रॉम द कंपोनेंट्स ऑफ द नाइट्रोजन इनटू द एटमॉस्फेयर। और जो बैक्टीरिया ने जो नाइट्रोजन खींचा है वो रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में। ये एक चैनल थी। दूसरी क्या है कि जो नाइट्रोजन है वो लाइटनिंग फिक्स नाइट्रोजन है। वो क्या है? उससे क्या होता है कि लाइटनिंग फैलती है। कंपाउंड्स ऑफ द नाइट्रोजन इन द सॉइल, वो सॉइल के अंदर भी होता है। फिर एनिमल्स ईट प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल, जो सॉइल है वहाँ से नाइट्रोजन कौन लेता है? प्लांट्स। फिर एनिमल्स ईट प्लांट्स, और वो प्लांट्स होता है वो एनिमल खाता है। और नाइट्रोजनियस वेस्ट फ्रॉम द एक्सर्टेशन एंड द डेथ, जब कोई भी डेथ होता है तब वो नाइट्रोजन होता है वो रिलीज होता है। तो ये एक प्रोसेस थी जिससे हमें नाइट्रोजन मिलता है। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी डन इनटू 2 ways। जो नाइट्रोजन होता है वो हमें 2 तरीके से मिलता है। बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, मतलब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो एक प्रोसेस थी उसकी वजह से नाइट्रोजन मिलता है जो नेचुरली होता है।
Leguminous plants like peas and beans have a bacterium called rhizobium in these root nodules. जो रूट होता है उसके जो गांठे होते हैं वहाँ पे राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो ज़्यादातर पीज एंड बीन्स पे होता है. The bacterium can take up atmospheric nitrogen and convert it into the nitrates. जो बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन लेता है और उसे नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है. नाइट्रेट्स गेट मिक्स अप विद द सोइल आफ्टर डिके ऑफ प्लांट्स. जब प्लांट्स होता है वो डिके मतलब बिगड़ जाता है तब उसके बाद क्या होता है कि जो नाइट्रेट्स होता है वो ज़मीन के अंदर मिक्स होता है. ड्यूरिंग लाइटनिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन. ड्यूरिंग लाइटनिंग मतलब लाइटनिंग में कैसे होता है? व्हेन द लाइटनिंग अकर्स द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द एयर रिलीज टू फॉर्म ऑक्साइड्स एंड नाइट्राइड्स. जो जब दिन होता है तब क्या होता है कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है वो हवा में ऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है. These compounds fall down to the earth with the rainwater as a nitric acid. और जब वो पानी नीचे गिरता है तो अर्थ पे रेन का पानी होता है वो नाइट्रिक एसिड में फैलता है. द नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद द सॉइल alkalia such as limestone to form nitrates which are absorbed by the plants through their roots. जो लाइमस्टोन होता है मतलब जो पत्थर होता है वो भी नाइट्रेट्स रिलीज करता है और जो प्लांट्स होते हैं वो उसे एब्जॉर्ब करते हैं रूट के थ्रू. प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट सॉल्ट्स और ammonium salts by absorption through their roots and use them in the synthesis amino acids, proteins, nucleic acids and other nitrogen components. जो प्लांट्स होते हैं वो ज़मीन के अंदर से नाइट्रोजन लेते हैं उसकी वजह से क्या रिलीज होता है कि एमिनो एसिड होता है, फिर प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और दूसरे नाइट्रोजन के जो कंपोनेंट्स होते हैं नाइट्रेट्स होती है वो सब हमको मिलता है. दिस कॉल्ड नाइट्रेट एसिमिलेशन और उसे वो प्रोसेस को नाइट्रेट एसिमिलेशन बोलते हैं. फिर ह्यूमन्स एंड एनिमल्स यूटिलाइज प्लांट प्रोटीन्स एंड सिंथेसिस एनिमल्स प्रोटीन्स. ह्यूमन्स एंड एनिमल्स होते हैं वो भी प्लांट्स के प्रोटीन और उसके जो एनिमल्स के प्रोटीन्स होते हैं वो हमको कहाँ से मिलते हैं? नाइट्रोजन से. व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन देम आर कन्वर्टेड बैक टू द एमोनियम कंपाउंड्स बाय द बैक्टीरिया एंड फंगी. देखो कोई भी इंसान या फिर एनिमल होता है वो मर जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि जो उसके अंदर नाइट्रोजन होता है वो अंदर रहता है. फिर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी इंसान को जब हम ज़मीन के अंदर दफनाते हैं या फिर उसे अग्नि दाह देते हैं तो उससे क्या होता है कि नाइट्रोजन होता है वो रिलीज होता है. द वेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय द एनिमल्स इज ऑल्सो नाइट्रोजियस ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड यूरिया विच इज़ ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू द एमोनिया बाय द एक्शन ऑफ फंगी. जो हम वेस्ट निकालते हैं यूरिया वो भी एक टाइप का नाइट्रोजन का कंपोनेंट है. दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन्स कंपाउंड्स इनटू द एमोनिया इज कॉल्ड एमोनिफिकेशन. ये जो प्रोसेस है उसे एमोनिफिकेशन बोलते हैं. द कन्वर्जेशन ऑफ नाइट्रेट्स टू फ्री मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इज कॉल्ड डेनिट्रिफिकेशन. देखो जो ज़मीन के अंदर से जो नाइट्रोजन मिलता है इजीली हमको अवेलेबल होता है उसे डेनिट्रिफिकेशन बोलते हैं. दिस इज डन बाय द द कन्वर्जेशन ऑफ नाइट्रेट्स टू इन द सॉइल टू फ्री मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इन कॉल्ड डेनिफिकेशन. जब हमको इजीली नाइट्रोजन सॉइल में से मिल जाता है वो प्रोसेस को डेनिफिकेशन बोलते हैं. दिस इज डन बाय डेनिफ्राइंग बैक्टीरिया सच एज pseudopodias and the clostridiums in the anaerobic conditions. जो pseudopodia and clostridium है वो एक बैक्टीरिया है जिसकी मदद से हमको नाइट्रोजन मिलता है. इन दिस वे द परसेंटेजेस ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफियर रिमेन कांस्टेंट. और इसी तरह ये बैक्टीरिया की वजह से एटमोसफियर है वो एटमोसफियर में फैलता है. अभी हमारा यहाँ पे लेसन कंप्लीट होता है और इसके नीचे आता है टाइम टू आंसर.
तो चलो बच्चों ये भी हम कर लेते हैं। टाइम टू आंसर उसमें क्या है कि राइट रॉन्ग है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन द ड्राई कंडीशंस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है वो ड्राई कंडीशन होती है तब भी वो फैलता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे हम फॉल्स लिखेंगे। फिर सेकंड है ईटिंग स्पॉइल्स फूड कैन कॉज फूड पॉइजनिंग। बिगड़ा हुआ खाना खाने से फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम होती है। ये स्टेटमेंट राइट है, यहाँ पे हम ट्रू लिखेंगे। फिर है फूड प्रिवेंशन रिड्यूस वेस्टेज। जब हम बचाते हैं खाना बिगड़ने से तो हम खाने का वेस्ट करने से भी हम बचाते हैं, रोकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी राइट है, यहाँ पे हम ट्रू लिखेंगे। फिर है डिहाइड्रेशन रिमूव वाटर फ्रॉम द फूड। डिहाइड्रेशन है वो एक प्रोसेस है जिसमें से फूड होता है उसमें से खाना दूर करने फूड होता है उसमें से पानी दूर करने की जो प्रोसेस है उसे हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। यह स्टेटमेंट भी राइट है, यहाँ पे हम ट्रू लिखेंगे। फिर है सिट्रिक एसिड एंड सोडियम बेंजोएट्स आर फूड प्रिवेंटिव्स। जो सिट्रिक एसिड एंड सोडियम बेंजोएट्स है वो उससे फूड बचा सकते हैं। यह स्टेटमेंट भी राइट है, यहाँ पे हम ट्रू लिखेंगे। फिर नाइट्रोजन इज फिक्स ड्यूरिंग लाइटनिंग। लाइटनिंग के वक्त भी नाइट्रोजन होता है वो फिक्स होता है। तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। नीचे कर दो मैडम, यहाँ पे हम ट्रू लिखेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट होता है। फर्स्ट में फॉल्स और बाकी के सारे एमसीक्यू है राइट रॉन्ग है, वहाँ पे हम ट्रू लिखेंगे। तो ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट हो रहा है। और लेसन में आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप हमें कॉल करके पूछ लेना। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।